हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया है, ये बहुत क्यूट सा ड्रेस जो मैंने इकरा अज़ीज़ की कॉपी किया है जो है मैंने इसकी शॉर्ट शर्ट तो नहीं बनाई है, बहुत नीचे मैंने बनाया है शरारा और साथ मैंने कैरी किया है ये रेड दुपट्टा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चले अब करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो आपको चाहिए सबसे पहले शर्ट और शरारे का कपड़ा, और ये है मेरा पैटर्न शर्ट का जो मैं पहले इसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले मैं अपने पैटर्न को जो है मेरी शर्ट के कपड़े के ऊपर रख देती हूँ और इसको मैं ट्रेस करके काट देती हूँ। उसके बाद जितने भी ज़रूरी निशान हैं मेरे फिटिंग के निशान और जो डॉट्स के हैं वो सब मैं ट्रेस कर लूँगी मेरी शर्ट के कपड़े के ऊपर। इस तरह मैं अपने सारे ज़रूरी निशान उतार लूँगी कपड़े के ऊपर और जो भी नॉचेस हैं वो भी लगा लूँगी। इसके बाद मैं अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। स्लीव के लिए जो शोल्डर वाली साइड है वहाँ पे 3 इंच में एक साइड से भी निशान लगाऊंगी और 3 इंच दूसरी साइड से भी। उसके बाद इन दोनों निशानों को मैं मिला के एक लाइन लगा लेती हूँ। इसी लाइन के ऊपर मैं अपने आर्म होल लगाऊंगी जो है 8 इंच। और आर्म होल के निशान से मैं ऊपर कॉर्नर की तरफ एक लाइन लगाऊंगी। लाइन के ऊपर मिड पॉइंट में मैं हाफ इंच एक साइड पे निशान लगा लेती हूँ और हाफ इंच दूसरी साइड पे। ये शोल्डर की गहराई का निशान है। जो फ्रंट शोल्डर होता है स्लीव का फ्रंट, वो हाफ इंच जो है वो गहरा होता है बैक स्लीव से। उसके बाद मैं लगा लेती हूँ आगे की फिटिंग का निशान, जो हमारी बाजू के आगे की फिटिंग का निशान होता है। या आपका जितना भी होगा आप लगा लेंगे। मेरा है 5 इंच और मैं बना रही हूँ 3/4 स्लीव्स। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेती हूँ इस तरह से। और जो मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच रखा है उसका भी निशान लगा लेती हूँ और बाकी स्लीव को मैं काट लेती हूँ। उसके बाद मैं फ्रंट स्लीव की जो डीप कटिंग होनी है वो कर लूँगी। हाफ इंच जो है वो होगी एक्स्ट्रा। मेरी शर्ट की और स्लीव की कटिंग हो गई है। अब जो दूसरा स्लीव है उसके ऊपर भी मैं निशान लगा देती हूँ। तो ये हो गया है मेरा रेडी। स्लीव भी हो गई है रेडी और मेरी शर्ट भी रेडी हो गई है। इसके बाद मैं अब करने लगी हूँ शरारा की कटिंग। तो हम करेंगे शरारा के ऊपर वाले पार्ट का पहले मैं कर लूँगी पैटर्न बनाऊँगी। तो आपका जो कपड़ा होगा या पैटर्न पेपर होगा उसके ऊपर आपने मिड में निशान लगा लेना है। मेरी जो क्रोच डेप्थ है और क्रोच लेंथ है वो है 14 इंच, यानी आसन की लंबाई और गहराई है वो है मेरी 14 इंच। तो ये मैं अपने पैटर्न पेपर के मिड पॉइंट पे लगाऊंगी निशान। सीधी लाइन लगा लूँगी बिल्कुल सेंटर से। जो मेरा ऊपर वाला शरारा का हिस्सा है वो है 19 इंच, जो मैंने रखा है 20 इंच। अब ये जो मैं लाइन लगा रही हूँ इसके ऊपर मैं लगाऊंगी अपनी क्रोच की जो लेंथ है, यानी आसन की लंबाई 14 इंच। वैसे तो आसन होती है 12 इंच, लेकिन मैं 14 इंच रख रही हूँ क्योंकि 2 इंच मैंने इसी के ऊपर जो इसका बेल्ट है फोल्ड करना है। मैं एक्स्ट्रा से कोई बेल्ट अटैच नहीं करूँगी, इसी कपड़े से मैंने उसको फोल्ड कर देना है।
अब हम आसन की गहराई लगाएंगे। क्रोच डेप्थ जो है मेरी वो हम लगाएंगे, वो है 14 इंच और 7 इंच हम इस लाइन के ऊपर 7 इंच एक साइड पे लगाएंगे और 7 इंच दूसरी साइड पे। जहाँ पे हमारी क्रोच लेंथ आई है 14 इंच, उसी पॉइंट पे हम एक लाइन खींच लेते हैं और उसके ऊपर हम लगाएंगे क्रोच की गहराई। हमारी आसन की गहराई 7 इंच इस पॉइंट पे और 7 इंच दूसरी साइड पे। यहाँ से हम कर्व रूलर की मदद से, जो हमारा शेप पट्टी होती है उसकी मदद से ऊपर की तरफ 14 इंच का निशान लगा देंगे। इस पॉइंट से इस तरह से हम लगा देते हैं 14 इंच का निशान तिरछा करके। अगर आपके पास सादा स्केल है तो आप उसकी मदद से थोड़ा सा तिरछा करके जहाँ पे 14 इंच आता है वहाँ पे लगा देंगे निशान। यहाँ पे हमने हिप की शेप देनी होती है। उसके बाद हम इस पॉइंट से 2 इंच अंदर की जानिब निशान लगाएंगे, चाहे तो आप 1.5 इंच का निशान लगा देंगे या फिर 2 इंच का। तो जहाँ पे हम 2 इंच का निशान लगाएंगे सीधा ऊपर की तरफ हम 14 इंच के साथ लगा देंगे लाइन। ये लगा दी मैंने सीधी लाइन। अब हम यहाँ पे क्रोच का जो कर्व है वो बना लेते हैं, जो बिल्कुल इस लाइन को टच करेगा। ऊपर हम तो हल्का सा तिरछा निशान लगा लेते हैं, 1/2 इंच तकरीबन, 1/2 इंच इसको मैं डाउन करूँगी। और फिर हम जो हमारी लेग्स का निशान है वो लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो चौड़ाई आएगी वो आएगी 13 इंच या 13.5 इंच। यहाँ से हम नीचे शरारा की फ्रिल अटैच करेंगे। पैटर्न के अंदर मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लूँगी। ये है मेरे मार्जिन के लिए। अब मैं पैटर्न को काट देती हूँ। काटने के बाद मैं इस पैटर्न को कपड़े के ऊपर रख के काट लूँगी और मैं 4 पीसेस काटूँगी। हमारा फ्रंट और बैक का जो है वो सेम होगा। तो ये चारों पीसेस मेरे कट के तैयार हो गए हैं। इसके बाद जो मेरा कपड़ा बचेगा वो मैं नीचे जो हमारा शरारा का फ्रिल वाला एरिया है वो बना लूँगी, जिसकी लंबाई है मेरी 20 इंच और उसकी चौड़ाई है मेरी 60 इंच। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जितना चौड़ा बनाना चाहते हैं इसको, जितना घेर उसका लाना चाहते हैं। इसके बाद मैं नेक लाइन बना लेती हूँ। बोट नेक लाइन बना रही हूँ मैं इसकी, जिसकी चौड़ाई है 6 इंच और गहराई है 3.5 इंच। इस तरह 1/2 इंच का निशान आप लगा लें कर्व बना के और गला काट लें। जहाँ हमने कर्व दिया है वहाँ 1/2 इंच का निशान लगाते जाएं। इस तरह नेक लाइन मेरी तैयार हो गई है। ये मैंने बुकरम पे काटी है। अब हम शर्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। इसके लिए मुझे ज़रूरत है स्लेस की, जो मैं गले पे लगाऊंगी, और साथ धागे की। तो मैं जो मेरी नेक लाइन मैंने काटी है उसको कपड़े के ऊपर मैंने इसे चिपका लिया है और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगा ली है 1 पाउंड की सिलाई। अब इस गले को मैं शर्ट के ऊपर राइट साइड पे रख लूँगी। गले की जो राइट साइड है और शर्ट की राइट साइड है दोनों एक तरफ होंगे। और उसके बाद मैंने इसको पिन अप कर लिया और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हम लगा लेंगे सिलाई। सिलाई लगाने के बाद हम बिल्कुल साथ साथ करके इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग करने के बाद मैं इसके अंदर लगा लूँगी छोटे छोटे कट्स, ताकि गला सफाई से आए। गले को अब हम उल्टी जानिब मोड़ लेंगे और उसके ऊपर मैं कर लूँगी इस्त्री। अच्छी तरह से आयरन कर लें आप अपने गले को, और या तो आप सिलाई लगा लें। मैं इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ, तो ये लेस मैं डबल करके गले के ऊपर लगाऊंगी। क्योंकि जो
स्टाइल में कॉपी करी हूँ उसमें यहाँ पे बनी हुई है कढ़ाई, तो मैंने उसकी जगह यहाँ पे लगाई है ये लेस। अब मैं अपने फ्रंट और बैक जो शर्ट के हैं शोल्डर दोनों को ज्वाइन कर लूँगी, और उसके साथ जो मेरी फिटिंग है वेस्ट से और चेस्ट से उसको भी मैं सिलाई कर लूँगी, और जो मेरी डॉट्स हैं उनको भी मैंने सिलाई कर लिया। अब मैं अपने चाक को भी मोड़ लेती हूँ। चाक मैंने तकरीबन 1 इंच मोड़े हैं, हाफ इंच अंदर की तरफ। चारों चाक को मैंने पहले पिन अप कर लिया। अब इसके ऊपर मैं लगा लूँगी सिलाई। तो ये मैंने लगा ली है चॉक्स के ऊपर सिलाई चारों साइड से। और शर्ट की फिटिंग और शोल्डर भी अटैच कर लिए हैं मैंने। इसके बाद मैं अब शोल्डर के साथ मेरी शर्ट्स जो स्लीव्स हैं उनको अटैच करूँगी। स्लीव्स को पहले मैं रेडी कर लेती हूँ। स्लीव मैंने कटिंग करते वक्त निशान लगाया है, उसी निशान के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। ये जो बिल्कुल सीधी सिलाई है वो लगेगी इसके ऊपर। इसके ऊपर यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ सिलाई। दोनों बाजुओं को हमने इसी तरह रेडी कर लेना है। स्लीव्स मेरी हो गई हैं रेडी। अब मैं इनको शोल्डर के साथ कर लूँगी अटैच। स्लीव की भी राइट साइड होगी और जो मेरी शर्ट है उसकी भी राइट साइड। और याद रखें कि दोनों साइड पे जहाँ पे नॉचेस वाले पॉइंट हैं और सिलाई वाला पॉइंट है उन दोनों को आपस में मिला के रखना है ताकि हमारी स्लीव बिल्कुल सीधी आए। इस तरह मैंने दोनों स्लीव्स को पिन अप कर लिया है और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगा दी सिलाई। अब मैं करूँगी मेरा जो बैक नेक लाइन है उसकी कटिंग जो है मेरी, जिसकी गहराई है मेरी 2 इंच। नेक लाइन की कटिंग मैंने कर ली है। अब मैं तिरछी पट्टी इस्त्री करके डबल गले के ऊपर इस तरह पिन अप कर लूँगी। इस पट्टी को पिन अप करने के बाद इसके ऊपर 1 पाँव की सिलाई लगा देंगे हम लोग, और फिर इसको उल्टी तरफ मोड़ कर हमने लगा देनी है दोबारा से सिलाई इस तरह से। नेक लाइन भी मेरी रेडी हो गई है और मेरी शर्ट हो गई है बिल्कुल रेडी। अब मैं करने लगी हूँ शरारा की स्टिचिंग। तो शरारा के हैं मेरे 4 पीसेस, 2-2 पीस मैंने जोड़ने हैं आउटर लेग। सबसे पहले मैं आउटर लेग की सिलाई लगा लूँगी। इसको मैं कर लेती हूँ पिन अप, एक साइड को भी और फिर दूसरी साइड को भी। दूसरी साइड पे भी मैंने पिन्स लगा ली हैं। अब दोनों कपड़ों के ऊपर मैं लगा लूँगी सिलाई। ये हो गए हैं रेडी मेरे। उसके बाद जो नीचे फ्रिल वाला हिस्सा है वो कपड़ा मैं लूँगी और उसके ऊपर मैं लगाऊँगी बेसिक गैदर स्टिच। 2 सिलाइयाँ लगानी हैं। दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद धागों को साइड से खींच लेना है, एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी। तो ये मैंने लगा लिया सिलाई और अब मैं धागों को खींचूंगी। ये अब हम कपड़े को गैदर कर ले हैं। ऐसे आप धागे को खींचते जाएंगे और जो हमारी चुनटें हैं वो बनती जाएंगी। लेकिन आपने ख्याल करना है कि आपने दोनों साइड पे
बराबर चुनरी डालनी है। अब एक साइड से भी धागे को पहले खींच लें और फिर दूसरी साइड से भी। इस कपड़े के सेंटर में मैंने कट लगा दिया है बिल्कुल, ताकि कपड़े को दो हिस्से में डिवाइड कर दूं और दोनों साइड पे जो मेरी चुनटें हैं वो बराबर आ जाएं। इस तरह मैं दूसरी साइड वाला जो फ्रिल है उसको भी ऐसे ही रेडी कर लूँगी। अब आप कपड़े को फोल्ड करके दोनों चुनटों को बराबर कर लें, दोनों साइड से बिल्कुल सेम हो। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको मैं रख लूँगी बिल्कुल सीधा, और जो नीचे फ्रिल वाला हिस्सा है उसको भी मैं रखूँगी सीधा। दोनों सीधे हिस्से आपस में इकट्ठे रख के ऊपर से हम लगा देंगे पिन्स। तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे फ्रिल का भी मिड पॉइंट रखना है और नीचे जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका भी मिड पॉइंट रखना है और दोनों को आपस में मिला के लगा लेनी है पिन्स। और फिर इनके ऊपर लगा लेनी है हमने सिलाई। फिर इसको हमने सीधी तरफ मोड़ लेना है। ये हो गई है मेरी एक साइड रेडी। सेम हमने कर लेना है दूसरी साइड पे। अब हमने दोनों लेग्स को आपस में ज्वाइन कर देना है क्रोच पॉइंट पे। जो हमारी क्रोच की सिलाई है, आसन की सिलाई है, पहले हमने वो लगा लेनी है। आसन की सिलाई मैंने लगा दी है। उसके बाद मैंने लगाना है दरमियान में इनर लेग की सिलाई। तो हमने फ्रंट और बैक दोनों पॉइंट पे जहाँ पे सिलाइयाँ आ रही हैं उन दोनों पॉइंट्स को आप इसमें मिला के रखना है, ताकि हमारी जो सिलाई है वो जो हमारे साइड से सिलाई है वो ऊपर नीचे ना आए। इस तरह मेन पॉइंट जहाँ से हमने फ्रिल ज्वाइन किया है वहाँ पे भी हम पिन्स लगा लेंगे और नीचे स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे भी लगा लेंगे बराबर करके। क्योंकि ये रेशमी कपड़ा है तो इसको हैंडल करना मुश्किल है, तो इससे अच्छा है कि आप पहले इसको पिन अप कर लें ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो। अब मैं लगा लूँगी सारी सिलाई इस पॉइंट पे और इसके बाद जो मेरा ऊपर का बेल्ट है उसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। 1 इंच मैंने हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया है और 1 इंच जो है वो मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया। और उसके बाद हम लगा देते हैं इसके ऊपर पिन्स और लगा देती हूँ मैं इसके ऊपर सारी सिलाई। और मेरा हो गया है शरारा रेडी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।